आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी के लागू होते ही कई सारी चीजें बदलने जा रही हैं। राज्य सरकार ने इसे लागू करने से पहले इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया था। यूसीसी का एक पोर्टल भी सोमवार को ही लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि यूसीसी के नियम लागू करने से पहले इसे लेकर काफी लंबी कवायद चली थी। लोगों से विचार विमर्श किया गया था और पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों से सलाह ली गई थी। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई गई थी। बीते दिनों कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली पर अपनी सहमति जताई थी। सभी धर्मों समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून होंगे। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार मिलेगा। जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के शख्स के लिए तलाक का एक समान कानून लागू होगा। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं।
साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटी और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई, हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया इस दायित्व पर आया था, नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहां पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहां नहीं थे उस समय। फिलहाल देश में हर धर्म के हिसाब इन मामलों का निपटारा किया जाता है। अब से उत्तराखंड में बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति या धर्म की हो, एक समान होगी। लड़कियों को शादी के लिए 18 साल का होना जरूरी है। यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद होने जा रही है। साथ ही उत्तराधिकारी के लिए अब से लड़कियों को लड़कों के बराबर ही माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। अगर कोई कपल 18 से 21 साल के बीच के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता और पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। यूसीसी के नियम और कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूरी तरह से बाहर रखा है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे कि पूजा नियम व परंपराओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम को लागू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा था कि इसके लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए चुनाव में किया था। जब सत्ता में दोबारा भाजपा की वापसी हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही इसका मसौदा भी तैयार करने के लिए कहा गया था। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की समिति भी बनाई गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है एक समान नागरिक संहिता। यह एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है।
चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। यह कानून व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि से जुड़े सभी मामलों में एक समान नियम लागू करता है। बीते काफी समय से इस कानून को लेकर देश का उत्तराखंड राज्य लगातार चर्चा में रहा। लगातार चर्चाओं के बीच आखिरकार धामी सरकार ने इस ऐतिहासिक कानून को 27 जनवरी 2025 को पहाड़ों की गोद में बसे इस राज्य में लागू कर दिया। इसके साथ ही यहाँ कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उन सभी के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं के लिए विवाह से संबंधित मामलों में नियंत्रित करता है, जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम मुसलमानों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी अलग अलग कानूनों को एक कानून में मिलाकर देश में एक समान कानूनी व्यवस्था लाना है। अब आपको बताते हैं यूसीसी के सफर के बारे में। पहली बार 1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकारी विधेयक वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकारी और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की थी। 1971 में भी वादा दोहराया गया था। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं थी। इसके बाद 1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल उन्हें 2 सीटें मिली। 1989 में नवा लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंची थी। फिर 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उनकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 के मुद्दे को जमकर उठाया था। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो। तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है, तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है। इसमें मुसलमानों की राय अम्मा नहीं ली गई है। उत्तराखंड जिस तरह से पहला राज्य बना है यूसीसी बिल पास करके उसे लागू करके वहाँ, तो देखिए ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सन 1950 में जो संविधान लागू किया गया उसमें बहुत सारी कमियां रही ऐसी कि जो लोग उसे पास कराने वाले थे उन्होंने अपनी राय से उसमें कुछ कमियां ऐसी छोड़ दी और विशेष धर्म के आधार पर विशेष अधिकार लिए और उन अधिकारों का मिसयूज किया। यानी कि अधिकार लेने के बाद में अधिकारों को खुद ही हड़प करने की कोशिश की गई। इससे अन्याय हुआ समाज में और जो कमजोर वर्ग था उसके अधिकार छिने। अब ये यूसीसी बिल पास हुआ है, उत्तराखंड पहला राज्य बना, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे एक तो माफियागिरी का अंत होगा और जो निचले तबके के अधिकार छिने, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनके साथ में भेदभाव हो रहा था, वो न्याय अब उस दर्जे को मिलेगा
तो हम तो यही कह रहे हैं कि यह काम पूरे देश में जल्द से जल्द होना चाहिए। यूसीसी बिल पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए, जिससे कि जो अन्याय हुआ है वो अब समानता की धारा में आकर के सभी को बराबरी के साथ न्याय मिलने का मौका मिले। 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई, वहीं 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। अच्छे दिन मोदी सरकार ने पूरे जोर शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। वहीं 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला लिया गया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी। समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए थे, जबकि 2.5 लाख लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया था। इसके उपरांत 2 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। इसके बाद 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। राजभवन में विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा, जिसके बाद 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। नियमावली एक क्रियान्वयन समिति में हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली सौंपी थी। लंबे इंतजार और लड़ाई के बाद आखिरकार 20 जनवरी 2025 को वो दिन आ गया। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और फिर क्या था। 27 जनवरी को धामी सरकार ने इस कानून को लागू करने की घोषणा की और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया। इस घोषणा के बाद बीजेपी के लोकसभा चुनाव के उन 3 वादों की याद आना स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 370 लागू करने, राम मंदिर के निर्माण और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। गौरतलब है कि अपने 2 वादे बीजेपी पहले ही पूरा कर चुकी है और अब देश में समान कानून लागू करने के वादे को पूरा करने की शुरुआत उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने से शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी इस कानून को लागू करने में कब तक सफल हो पाती है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्रेस 24/7।